वक्फ बोर्ड के लिए जो जेपीसी बनी, जो जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी बनी, उस कमेटी ने आज राज्यसभा में वक्फ बोर्ड का बिल पेश किया, लेकिन उस पर जो विपक्ष है, विपक्ष ने वहाँ पे हंगामा किया। विपक्ष ने यहाँ तक कह दिया कि जो जेपीसी ने जो रिपोर्ट पेश की है वो असंवैधानिक है और वो उसको खारिज करते हैं। एहसान जी हैं, मुस्लिम समाज से आते हैं, इनसे जानेंगे कि वक्फ बोर्ड के बारे में इनका क्या कहना है और वक्फ बोर्ड में जो सरकार की मंशा है, जो वक्फ बोर्ड को असीमित ताकतें मिली हैं, उन ताकतों को अगर केंद्र सरकार कम करना चाहती है तो उनमें इसका क्या कहना है। एहसान जी, आपका स्वागत। क्या कहेंगे, आज जो हंगामा हुआ राज्यसभा में वक्फ बोर्ड को लेकर, आप किस तरह देखते हैं? क्या आप केंद्र सरकार के समर्थन में है, संशोधन होना चाहिए कि नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद जी। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं जी, वो मुस्लिम समाज के दुश्मन हैं। क्या बात कर रहे हैं? दुश्मन उन लोगों के हैं जो गरीब हैं, मस्कीन हैं, बेबा हैं, यतीम हैं, विकलांग हैं। जो मुस्लिम समाज का एक तबका है, हाँ। जो गरीब है, जो गुमनाम की जिंदगी जीता है, जिसके पास पैसे नहीं हैं कमाने के लिए, खाने के लिए, हाँ। उनको दुश्मन है। और एक बात बता दूं आपको मैं कि हिंदुस्तान में बहुत बड़ी दरगाह है जी। सबसे बड़ी दरगाह हज़रत निजामुद्दीन औलिया की है, जो दिल्ली में है जी। अभी हम उत्तर प्रदेश में खड़े हुए हैं, आज 10 किलोमीटर दूर निजामुद्दीन दरगाह है। उसके सामने भिखारी कौन समाज का है? मुस्लिम समाज का भिखारी है। इतनी बड़ी दरगाह, इतना बड़ा उनके पास में ज़मीन और इतने बड़े उनके पास में आमदनी, उसके बावजूद भी इस देश का मुसलमान उस दरगाह की चौखट पर भीख मांग रहा है। ये शर्मनाक है और इसी को मोदी सरकार ने देखा है, समझा है कि मुसलमान के पास इतनी बड़ी संपत्ति, दरगाह भी है, संपत्ति भी है, दुकानें भी हैं, बड़े बड़े इदारे भी हैं, उसके बावजूद भी मेरे देश का मुसलमान गरीब क्यों हैं और भिखारी क्यों हैं? तो इसीलिए उस बिल में संशोधन किया जाएगा और जिन लोगों ने उस ज़मीनों को हड़प रखा है, जो उनकी आमदनी खा रहे हैं, अब उनके ऊपर कुठाराघात सरकार ने किया है, इसीलिए वो रो रहे हैं और बिलक रहे हैं। इसमें कांग्रेस, सपा, बसपा और जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, क्योंकि वोट बैंक उन्हीं का है वो, इसीलिए वो चिल्ला रहे हैं और मुसलमानों को बरगला रहे हैं। एहसान जी, अभी हम उत्तर प्रदेश में खड़े हैं, आपने कहा कि अभी हम उत्तर प्रदेश में खड़े हैं, तो एक सवाल मेरे जहन में आता है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये वक्फ बोर्ड नहीं, ये तो भूमाफिया है। ये जहाँ पे भी अपना रुमाल रख दे या किसी संपत्ति पे अपनी ऐलान कर दे तो वो संपत्ति को ये अपनी कर लेता है। ऐसा भी कोई सिस्टम है कि भूमाफिया की तरह वक्फ बोर्ड काम कर रहा है? कुछ कथाकथित मुस्लिम चेहरे हैं जो कांग्रेस, सपा, बसपा के पिट्ठू हैं, वो ऐसा काम करते हैं कि वो झूठे पेपर बनाकर और कहीं ना कहीं ऐसा एक माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं जिससे समाज में आक्रोश फैले और इस देश के भाईचारे को तोड़ने के लिए, इस भाईचारे को, ताने बाने को तोड़ने के लिए वो काम करते हैं। इसलिए योगी जी ने कहा है कि जो संपत्तियां हैं वो चिन्हित हों और जो जिनके पास संपत्तियां हैं वो किसके पास संपत्तियां हैं, वो गरीब के पास है या अमीर के पास है या किसी भूमा के पास है, उन सब ज़मीनों का डीएम, जिलाधिकारी उनका निरीक्षण करेगा और विधिवत रूप से जो ज़मीन है, जो गरीब के लिए है, जो मस्कीन के लिए है, जो बेवाओं के लिए, उनके लिए फ़ायदा पहुंचेगा। और इसीलिए देश का मुसलमान, कोई इस देश का मुसलमान है, बाहर का नहीं है। जब तक इस देश का मुसलमान विकसित नहीं होगा, ये राष्ट्र विकसित नहीं बनेगा। इसीलिए मोदी जी, योगी जी की और भाजपा की यही पहल है कि जो ज़मीनें कब्जा कर रखी हैं, चाहे किसी समाज के हो, उन कब्जा छुड़ाकर विधिवत रूप से उनको डाटा बनाया जाए और उनकी आमदनी सरकार के पास आए और सरकार उन गरीबों को, किसी समाज के हों, वो उन तक लाभ पहुंचे। ऐसी योजना है और बिल मुसलमानों के लिए रामबाण साबित होगा, रामबाण साबित होगा। हाँ, ओवैसी कह रहे हैं कब्रिस्तान छीन लेंगे, मस्जिद छीनी जाएंगी हमारी। इस देश ने मुसलमानों को कब्रिस्तान भी दिए हैं, मस्जिद भी दिए हैं और मदरसा भी दिए हैं। कांग्रेस ने मदरसा दिया था अंधा और योगी जी ने दिया उजाला, विज्ञान का उजाला डालकर उन मदरसों को उजाला देने का काम किया है। तो कांग्रेस ने सपा बसा लूटा मुसलमानों को। केवल जब से भाजपा आई है, जब से मुसलमानों का उत्थान भी हो रहा है, उद्धार भी हो रहा है और उनके जो बहुत छोटी चीज़ें हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनके योजना लाई जा रही हैं। तो लेकिन आज जो विपक्ष है, दिशाहीन है, खासकर जो मुस्लिम समाज के चेहरे हैं, जो सत्ता करना चाहते हैं, जो सत्ता के लालची हैं, वो देश के मुसलमानों को बलगलाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जब ये वक्फ बोर्ड आएगा तो क्या देश का मुसलमान वक्फ का समर्थन करेगा या नहीं करेगा? आपका क्या मानना है? समर्थन करना पड़ेगा। अगर गरीबी हटानी है
तो इस बल का समर्थन करना पड़ेगा। मैं मुस्लिम समाज के धर्मगुरुओं से, मुफ्ती मौलानाओं से ये अपील करता हूँ हाथ जोड़ कर आपके चैनल के माध्यम से, ऐ मेरे मुफ्ती हो, ऐ मेरे मौलाना हो, इस देश के मुसलमान को गरीब से निकालो। क्योंकि जो ज़मीन हमारे पास है, जो प्रॉपर्टी हमारे पास है, उसका रेवेन्यू, उसका किराया या उसकी संपत्ति में जो धन अर्जित होता है वो गरीबों को जाए। जो हमारी बहन बेटियाँ बेवा हैं, जो लोग हमारे वृद्ध हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, उनके लिए, और देश का मुसलमान भिखारी ना बने, इसके लिए आपको आगाह होगा। अगर देश के भिखारी मुसलमान ना बने और वक्फ बोर्ड के बिल को समर्थन कर इस देश का, इस मुसलमान का उत्थान करना चाहते हो तो आपको आगाह चाहिए। जी अच्छा, मुझे एक बात बताइए आप एहसान जी, आप कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड का काम है कि बेवाओं के लिए, बेसहारा के लिए काम करे। क्या अभी वक्फ बोर्ड बेसहारा और बेवाओं के लिए काम नहीं कर रहा है? अभी जो वक्फ बोर्ड है, जो मुट्ठी भर लोग हैं उनका चंगुल में फंसा हुआ है। अच्छा, वही सारी संपत्तियाँ लेते हैं, वही लूट मचाते हैं, वही किराए पे देते हैं, वही सब खाते हैं। गरीब जो आम, फिर मैं भिखारी का होगा? इतनी बड़ी संपत्ति, ये बताए तीसरा बड़ा भूमि का मालिक वक्फ बोर्ड है। आर्मी और रेलवे के बाद में तीसरी बड़ी संपत्ति वक्फ बोर्ड के ऊपर है। और फिर भी इस देश का मुसलमान, आपने देखा होगा, टायर पंचर लगा रहा है, भीख मांग रहा है, दरगाहों के सामने फूल बेच रहा है। तो जब इतनी बड़ी संपत्ति मुसलमान के पास है, फिर भिखारी क्यों? तो ये कहीं ना कहीं ये खेल है, जो खेल कांग्रेस के मुस्लिम समाज के चेहरों ने, सपा बसपा के मुस्लिम समाज के चेहरों ने अपने चंगुल में फंसा रखा है। अब भाजपा तोड़ना चाहती है। मोदी जी आते हैं 14 में, क्या कहते हैं, मुसलमान के हाथ में एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में कंप्यूटर हो, यानी मुसलमान पढ़े भी, शिक्षा भी ले। तो लेकिन ये विपक्षी पार्टियां मुसलमान समाज को, जो गरीब है, उसको बरगलाती हैं और वोट करके सत्ता हासिल करती हैं। जी अच्छा, आप एक बात बताइए, अब योगी आदित्यनाथ की आप बात कर रहे हैं, वो अपने ज़िलों के डीएम से संपत्ति का ब्यौरा मांग रहे हैं कि जहाँ पे भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति है उसका ब्यौरा सरकार को दें और फिर सरकार उसकी जांच करेगी। तो इस फैसले का भी आप समर्थन करते हैं, स्वागत करते हैं? देश का कानून है, अगर आपके नाम पे ज़मीन है तो डीएम को पता होगा, मेरे नाम पे ज़मीन है तो डीएम को पता होगा। हमारी व्यवस्था है, ये कानून की व्यवस्था है, संघीय ढांचा है कि जो जितनी भी ज़मीन हिंदुस्तान की है, वो जहाँ जिस जनपद में है, उस जनपद के डीएम का अधिकार है उस ज़मीन की रक्षा करना, उस ज़मीन की डाटा देना, किसके नाम है, किसके नाम नहीं है, वैध है, अवैध है, ये लेखा जोखा रखना तहसील और डीएम का काम है, एसडीएम का काम है। तो योगी जी ने निर्देश दे दिए हैं, और जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, सब ने ये निर्देश दिए हैं कि जहाँ जहाँ वक्फ की संपत्तियाँ हैं उनका ब्यौरा दिया जाए। वो अवैध कब्जे में है, या किसी गरीब के पास है, या किसी अमीर के पास है, या किसी अरबपति के पास है, या कोई मिसयूज हो रहा है, तो खुशी की बात है, अच्छी बात है। ज़मीनें निकालना और उस चक्कर से हटाना, ये तो हमारे लिए एक ऐसा मुख्यमंत्री, एक ऐसा प्रधान सेवक आया है जो कभी नहीं आएगा और ना कभी आने वाला है। ये ऐसे दो जोड़ी हैं, मोदी और योगी जी। ये मुसलमानों के लिए, गरीब जनता के लिए, गरीब पसमानदा समाज के लिए ये एक ऐसा अवतार है, ऐसी संजीवनी बूटी है जो आने वाले समय में देश का मुसलमान अमीर होगा, बच्चे पढ़ाएगा और कभी भीख नहीं मांगेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो ये बताइए कि आज जिस तरीके से हंगामा हुआ राज्यसभा में, हमने देखा कि 2 बजे तक राज्यसभा को स्थगित करवा दिया, हंगामा हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि ये तो असंवैधानिक है, हमारी तो कुछ पूछा ही नहीं, कोई राय नहीं ली गई उसमें, और जबकि राय ली गई लेकिन वो मना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी राय नहीं ली गई। तो अब फिर क्या करेंगे? आपकी अगुवाई तो कांग्रेस कर रही है। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। हिंदुस्तान में हिंदू हमारा बड़ा भाई है, हम छोटे भाई के नाते से रहते हैं जी, क्योंकि बड़ी संख्या में हिंदू भाई है तो बड़ा भाई मानते हैं हम लोग। कांग्रेस बनी थी बड़े भाई, आज़ादी के बाद में हमें क्या दिया? टांगे ठेली रिक्शा दिया हमारे को 70 वर्ष कांग्रेस ने। क्या बात कर रहे हो? कांग्रेस ने 70 वर्ष हमें टांगे ठेली रिक्शा दिया। बड़ा भाई ने ये काम किया, हमने वोट दिए, हमारे समाज ने वोट दिए, और वोट के बदले क्या दिया? टांगा ठेली रिक्शा दिया। ना शिक्षा दी, ना व्यापार दिया, ना व्यवहार दिया। फिर अब आ जाओ दिल्ली में। दिल्ली में बड़ा भाई बना था केजरीवाल, उसने क्या कह दिया? जगह जगह ठेली लगवाना शुरू कर दिया। ना पढ़ाई दी, ना शिक्षा दी, और ना ही हमारे इमामों की तनख्वाह दी। अखिलेश जी ने तो दिया आपको सब। अखिलेश जी ने क्या दिया हमारे को, वो भी सुन लो। अखिलेश जी ने हमें क्या दिया? दंगे दिए, चाहे मुजफ्फरनगर हो, चाहे कैराना हो, चाहे अलीगढ़ हो, चाहे मेरठ हो, चाहे सहारनपुर हो, ये काम उन्होंने किए हैं। बड़े भाई तो रोजा इफ्तार पार्टी करवाते हैं यार अपने सीएम हाउस में। एहसान जी आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं दिया। वो जाले की टोपी लगा के हमें टोपी पहनाई, उन्होंने ऐसा काम किया है। अब आ जाओ, बड़ा भाई हमारा मोदी बन के आया। मोदी जी ने क्या दिया? विश्वकर्मा योजना, फूल बेचने वाले को, नाली खोदने वाले को, छप्पड़ बनाने वाले को, बाल काटने वाले को योजना दी है। हम जनधन खाते खोले हैं, उज्ज्वला गैस योजना दी है,
हमारे को शौचालय दिए हैं, बूढ़ी माँ को छत को मकान दिया है, किसान सम्मान निधि दी है, आयुष्मान कार्ड दिए हैं, गरीब मुसलमान समाज को बेटी पढ़ने के लिए एक उस्ताद योजना दी है। और योगी जी ने उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दिया है कि जिस ज़िले में हुनरमंद है उसका हुनर की पहचान दिलाइए। ये बड़े भाई काम मोदी जी ने किया है और बड़े भाई काम सपा ने किया था, बसपा ने किया था, जिन्होंने हमारे गले से हलक से निवाला छीना है। अच्छा, तो अब ये बताइए, वफ़ की हम बात कर रहे हैं तो कुछ मुस्लिम समाज की राय सोशल मीडिया पे ऐसी भी आ रही है, वो कह रहे हैं कि जिस तरह CA NRC लाने की बात सरकार कर रही थी और हमने वापस करा दिया, वो ये कह रहे हैं कि हम इसको भी वापस करा देंगे, हम इसके लिए विरोध करेंगे। उन लोगों को आप क्या जवाब देना चाहें? पहली बात तो जो लोग कह रहे जी। हैं, ना NRC मुसलमान के लिए था, ना CA मुसलमान के लिए था। अच्छा, NRC उनके लिए था जो घुसपैठिए हैं और CA उनके लिए था जो हमारे देश में हमारे हिंदू भाई, अल्पसंख्यक भाई जो हमारे देश में है नागरिक देने के लिए। तो ये तो झूठ फैला रहे हैं और मैं उन मुसलमानों का विरोध करता हूं जो देश के मुसलमानों को बरगलाते हैं और हमारे देश के भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं। और वक्फ बिल का हम समर्थन करते हैं और ये वक्फ बिल मोदी जी ने जो लाए हैं और अमित शाह जो ये फैसला करेंगे जी, वो हमारे मुसलमान भाइयों के लिए रामबाण साबित होगा, हमारे उत्थान के लिए, हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए, हमारे रोजगार के लिए और हमारे देश में मांग रहे दरगाह के सामने भीख, उनके लिए एक रामबाण साबित होगा। तो आप मानते हैं कि वक्फ देश में लागू होगा और इसमें संशोधन होना चाहिए? मुस्लिम समाज के लिए, गरीब समाज के लिए वक्फ बोर्ड बिल में संशोधन होकर हम तक योजनाएं पहुँचे, हमारे समाज तक योजनाएं पहुँचे, गरीब बेवा तक योजनाएं पहुँचे और उस गरीब विकलांग या अंधे या जो लोग मजबूर हैं उन तक योजना पहुँचे। ये बिल वो काम करेगा। चलिए, ठीक, शुक्रिया। तो ये एहसान जी जिनकी राय आपने सुनी, आप भी ज़रूर अपनी राय रखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।